Om Shri Gurve Namaha. Namaste and welcome to my channel. I am Astro Healer and a Holistic Guide नेहा श्री। और आज हम बात करेंगे कि जीवन में कैसे राइज किया जाता है, यानी कि कैसे जीवन में आप एक नई उड़ान भर सकते हैं और कैसे हम डेस्टिनी को रिक्रिएट कर सकते हैं। बाहरी उड़ान के बारे में तो हम सब जानते हैं, यानी ज़्यादा नाम कमाना, ज़्यादा पैसा कमाना, अचीवमेंट्स हासिल करना, ज़्यादा सक्सेस पा लेना। पर अंदर की उड़ान को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी परिवर्तन बाहर से ना होकर अंदर से होता है। उसकी जो नींव होती है वो हमारे अंदर होती है। तो अंदर से उड़ान भरने का मतलब होता है जब हमारी चेतना ऊंची उठती है, यानी जब हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है, हमारी सोच गहरी होती है, जब हमारी मन, बुद्धि, आत्मा तीनों एक ही दिशा में कार्य करने लगते हैं और हमारे अंदर क्लैरिटी आती है। और फिर उसी क्लैरिटी से हम जीवन में क्लियर डिसीजंस लेने लगते हैं, पावरफुल एक्शंस लेने लगते हैं और ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। और यहीं से हमारे राइज की शुरुआत होती है। और आज इसी को हम एस्ट्रो हीलिंग टेक्निक के तीनों स्टेप से समझेंगे कि किस तरह से अलाइन हुआ जाता है, यानी कि खुद को समझा जाता है, किस तरीके से हील हुआ जाता है, यानी कि खुद को बदला जाता है, और किस तरह से राइज किया जाता है, यानी अपने लिए नई दिशा बनाई जाती है। तो इस टेक्निक का सबसे पहला स्टेप है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का अर्थ होता है सही दिशा से जुड़ जाना, जीवन के सही मार्ग से जुड़ जाना। और ये तब मुमकिन हो पाता है जब हम अपने बर्थ चार्ट को, अपनी सोल के मैप को एक कार्मिक ब्लूप्रिंट की तरह समझते हैं। यानी जब हम ये समझते हैं कि किस तरह हमारे पास्ट लाइफ कर्मास हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं, हमें प्रभावित कर रहे हैं। इसी तरह जब हम ये जान जाते हैं कि हमारी लाइफ की थीम क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमारी सोल क्या एक्सपीरियंस करने आई है, हम क्या एक्सप्रेस करने आए हैं, हम क्या लेसन सीखने आए हैं। और हम ये भी जान जाते हैं कि किस तरह प्लैनेटरी एनर्जीज, यानी कि ग्रहों की ऊर्जा हमारे जीवन को डोमिनेट कर रही है, और उस ऊर्जा से जुड़ने के लिए हमें उस ग्रह की हायर क्वालिटीज़ के साथ, पॉजिटिव क्वालिटीज़ के साथ किस तरह जुड़ना है। जब हम ये सब जान जाते हैं तो हमारे अंदर कार्मिक अवेयरनेस आ जाती है, और यही कार्मिक अवेयरनेस हमें सही दिशा से जोड़ती है। इसको एक केस स्टडी से समझते हैं। कोई पर्सन है जिनके जीवन में अभी बहुत हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, यानी कि वो हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जब वो अपने बर्थ चार्ट को, अपने कार्मिक ब्लूप्रिंट को एनालाइज करते हैं या करवाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनके जीवन में खुद की हेल्थ को इग्नोर करना उनका कार्मिक पैटर्न बना हुआ है। सेल्फ केयर सीखना उनकी सोल का पर्पस है, उनकी लाइफ की थीम है। और प्रेजेंटली उनके जीवन में मंगल की दशा चल रही है, यानी एक ऐसे ग्रह की दशा जो कि एनर्जी को बताते हैं, एक्शन को बताते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ को बताते हैं, स्टेमिना को बताते हैं, एम्बिशन को बताते हैं। एक फायरी एनर्जी है, एक वॉलेटाइल एनर्जी है। जब वो ये सब जान जाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उनको अपने शरीर के साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपने देह के साथ एक हेल्दी कनेक्शन बनाना होगा। मंगल के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को अपनाना होगा। और जब वो डेली बेसिस पे एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक हेल्दी रेजिम अपनाते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन अपनाते हैं, तो वो सही दिशा से जुड़ जाते हैं, उनको सही रास्ता मिल जाता है। उनको ये पता चल जाता है कि एक्शन कहाँ लेना है, किस दिशा में लेना है, और यहीं से अलाइनमेंट की शुरुआत होती है। अब बारी आती है हीलिंग की। जब हमें रास्ता पता चल जाता है तो उस रास्ते पे चलने के लिए जो ताकत चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो कैपेसिटी चाहिए, वो हमें हीलिंग देती है। हीलिंग तब होती है जब हम अपने इनर ब्लॉकेजेस को, अपने एनर्जी के ब्लॉकेजेस को रिलीज करते हैं, जो कि ज़्यादातर हमारे पास्ट कंडीशनिंग से, हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस से बनते हैं, जैसे कि इमोशनल वुंड्स, ट्रॉमास, रिजेक्शन, सेल्फ डाउट, लिमिटेशंस, और भी अन्य तरीके के ऐसे पैटर्न्स जो हमारे सबकॉन्शियस में समय के साथ घर कर लेते हैं और हमारी ग्रोथ को रोकते हैं, हमारे जीवन को फ्लो में नहीं आने देते, हमारे जीवन को आगे बढ़ने नहीं देते। और जब हम हीलिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं तो हमारी एनर्जी एक पावरफुल तरीके से काम करने लगती है और हम अपने हायर सेल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, अपने ट्रू पोटेंशियल को इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी इनर रियलिटी को जी पाते हैं।
इसको भी एक केस स्टडी से समझते हैं। मान लेते हैं कोई पर्सन है जिनकी लाइफ की थीम है, जिनकी लाइफ का पर्पस है दूसरों को हील करना, परंतु उनकी खुद की एनर्जी ब्लॉक्ड है। तो क्या वो दूसरों को हील कर पाएंगे? आंसर इज पूरी तरह नहीं। क्योंकि जब वो दूसरों के इमोशंस को समझेंगे, दूसरों के पेन को समझेंगे, तो उसे वो ऑब्जर्व ना करके एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे। वो खुद इमोशनली ड्रेन्ड रहेंगे, इमोशनली ओवरवेल्म्ड रहेंगे, इमोशनली एग्जॉस्टेड रहेंगे। लेकिन जब वो अपनी ऊर्जा को हील कर लेंगे, खुद को अंदर और बाहर से मजबूत बना लेंगे, तो वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, वो एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर पाएंगे, यानी अपनी डेस्टिनी को एक हायर लेवल पर एक्सप्रेस कर पाएंगे। हीलिंग प्रैक्टिसेस जैसे कि सनलाइट लेना, जो कि हमारे ऑरा को मजबूत करता है, क्लीन करता है, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, ब्रेथ वर्क करना, नेचर वॉक लेना, खुद को एफर्मेशंस देना, योगा करना, ऐसी बहुत सी हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं जो आप डेली के बेसिस पे करके अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं, खुद की रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जब हम ये कर लेते हैं तो बारी आती है राइज की। राइज तब होता है जब हम जागरूक होकर जीवन में कोई कर्म कर पाते हैं, यानी कि जब हम कॉन्शियस एक्शन ले पाते हैं। क्योंकि जब भी कोई एक्शन हम जागरूक होकर लेते हैं, एक कॉन्शियस स्टेट से लेते हैं, तो वो एक्शन हमारी कामनेस से आता है, अवेयरनेस से आता है, क्लैरिटी से आता है, मैच्योरिटी से आता है, पेशेंस से आता है। लेकिन वहीं अगर हम कोई एक्शन अनकॉन्शियस स्टेट से लेते हैं, तो वो हमारे पास्ट से आता है, हमारे ओल्ड मेंटल इमोशनल पैटर्न्स से आता है, हमारी हैबिट से आता है, यानी कि वो एक रिएक्शन के रूप में आता है। तो जब हम जीवन में रिएक्शन ना चुनकर रिस्पॉन्स चुनते हैं, तो हम राइज चुनते हैं। जैसे कोई पर्सन है जिन्होंने अपने लाइफ में चाइल्डहुड ट्रॉमा देखा, यानी कि बचपन में इमोशनल पेन देखा, इमोशनल स्ट्रगल देखा, उन्हें समझा नहीं गया, उन्हें हर्ट किया गया, उन्हें इग्नोर किया गया। अब बड़े होकर उनके पास दो चॉइसेस हैं, या तो अपने ओल्ड वर्जन में जीते रहें, यानी पेन में डूबे रहें, पास्ट को क्वेश्चन करते रहें कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, और अपनी कार्मिक साइकिल को रिपीट करें, यानी कि जीवन में वैसे ही और सिचुएशंस अट्रैक्ट करें जो उन्हें सेम तरह का पेन दे, सेम तरह का फेलियर दे। या फिर खुद को अपने हायर वर्जन में ट्रांसफॉर्म करें, उस ट्रॉमा को समझें, अपने पेन को हील करें, खुद को हील करें, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएँ, अपने पेन को लर्निंग बनाएं, अपने पेन को पर्पस बनाएं, और अपने ही जैसे और लोगों को स्पिरिचुअली गाइड करें, इमोशनली गाइड करें, मोटिवेट करें। जब वो ऐसा करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली राइज करते हैं, क्योंकि वो अपनी परिस्थिति से ऊंचे उठ जाते हैं। और राइज का मतलब ही यही है, जीवन में अपनी परिस्थिति से बड़े बन जाना। इसलिए हम कह सकते हैं कि राइज कोई मिरेकल नहीं है। हम सब जीवन में नई उड़ान भरने ही आए हैं। बस ज़रूरत है थोड़ा बेहतर चुनने की, ज़रूरत है अपनी चेतना को जागृत करने की, अवेकन होने की, ज़रूरत है अपनी ऊर्जा को सशक्त करने की, और ज़रूरत है जागरूकता के साथ निर्णय लेने की, जीवन जीने की। और उसके बाद राइज होना निश्चित हो जाता है। एंड आई होप ये कंटेंट आपको इस प्रोसेस में मदद करेगा। हम आगे भी स्पिरिचुअल अवेयरनेस के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, हीलिंग के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए सी यू सून, गॉड ब्लेस।